हाँ देखिए, कुछ खास तस्वीरों के लिए आपके लिए कुछ खास मिठाइयाँ लेकर आए हैं। गुलाब जामुन, लेमचा। अगर इसकी बात करेंगे तो अगर आप हजारीबाग के हैं और हजारीबाग से कभी वास्ता आपका रहा है तो आपके जहन में जो सबसे पहले जगह आएगा वो टाटी झरिया आएगा। आपको बता दें, हम टाटी झरिया में हैं और टाटी झरिया आप आएंगे तो आपको लाइन से बहुत सारी दुकानें दिखेंगी। श्री प्रधान मतलब 6, 7, 8 दुकानें दिख जाएंगी। अभी हम एक खास दुकान में आपको लेकर जाने वाले हैं। प्रधान के बीच में एक पंडित जी हैं, श्री पंडित जी। दिखाइए, बोर्ड दिखाइए। और इनका दावा है कि ये सबसे पुराना होटल है। हम इनसे जानेंगे, भैया दावा तो सब कोई करेगा, ये काहे कर रहे हैं कि इनका जो होटल है वो सबसे पुराना है और सबसे लजीज है। और कहना इनका ये है कि यहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसका स्वाद चख चुके हैं। वो हम इनसे जानेंगे कि कैसे चखे हैं, कब आए थे और किस तरीके से वो बात हुई थी। ये भी पता चला है कि लालू प्रसाद यादव भी यहाँ आकर 10 kg लेमचा या गुलाब जामुन जो भी आप कहते हैं वो यहाँ आकर ले जा चुके हैं वो। अब ये भी जानना जरूरी है कि भैया इसको कुछ लोग लेमचा काहे कहते हैं। इनसे पूछेंगे, संचालक हैं दुकान के। देखिए, श्री पंडित जी, नाम याद रखिएगा। हम कोई प्रचार वरचार नहीं कर रहे हैं, आपको हम सीधा ये बताना चाहेंगे। बहुत सारी दुकानें हैं, जहां मौका मिलेगा उनको भी दिखाएंगे। ये दावा कर रहे हैं कि इनका सबसे पुराना दुकान है। ये कहते हैं कि 120 साल पुराना है, 120 साल पुराना। हम इनसे बात करेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे कि इनका गुलाब जामुन इतना खास का है। अंदर में गुलाब जामुन बन रहा है सर, बन रहा है। घी में बनाते हैं, घी में बनाते हैं। क्या है खास गुलाब जामुन आपका सबसे अलग का है? अलग इसलिए है कि मैं घी में बनाता हूँ, इसलिए अलग है। तो दावा आप ठोक रहे हैं 120 साल वाला? हाँ, 120 साल हो चुकी है हमारे दादाजी के समय से। इधर देखिए, हाँ, ये हमारे दादाजी के निकाला हुआ है गुलाब जामुन। इसके पहले यहाँ कोई होटल नहीं था। उनका कहाँ था होटल आपका? पहले था थाना गेट के सामने पंडित जी होटल। इकलौता होटल था वो? इकलौता होटल था, एक ही होटल था, एक ही होटल, पंडित जी नाम से। पंडित जी के नाम से। और बाकी लोग वहाँ नहीं थे। बाद में मतलब 10-20 साल बाद फिर एक आध को झोपड़ी बना इस तरह। चलिए अंदर दिखाइए। अंदर जब नहीं दिखाएंगे लोगों को मजा नहीं आएगा। देखिए ये दुकान, देखिए क्या इधर से ही रास्ता है, किधर से लेके चलिए। ये देखिए इनका काउंटर है। आप देखेंगे सारे दुकानें, वो देखेंगे सबका कलर एक जैसा काहे रहता है? कलर इसलिए कि एक देखा से कि सबका बनाते हैं कि जिसमें लोग कंफ्यूजन में पड़े कि हम किस होटल में जाएं। हाँ, और सही जगह पे आ नहीं पाते हैं। तो काहे कंफ्यूजन रखे हैं इतना? हम नहीं रखे ना, अगला लोग हमारे डुप्लीकेट कर रहे हैं। डुप्लीकेट कर रहे हैं। आपका कलर क्या है? आपका भी वही है, सबका सेम कलर है। आइए दिखाइए हमको, ये बताइए कि आपका बनता कैसे तैयार होता है? आपका बन रहा है ना? हाँ, बन रहा है। आइए दिखाइए। आइए, चलिए आइए भाई, इनका देखते हैं लेमचा गुलाब जामुन जिसको कहते हैं वो किस तरीके से तैयार होता है। श्री पंडित जी होटल है ना आपका? हाँ, पंडित जी होटल। ये आपका रसगुल्ला है। ये रसगुल्ला है जो फेमस है यहाँ का, वो हमको देखना है। ये देखिए गुलाब जामुन बन रहा है। ये गुलाब जामुन तैयार हो रहा है। दिखाइए, गुलाब जामुन तैयार हो रहा है। जूम नहीं करना उसको, जूमे है वो। क्या हो रहा है इसमें, ये समझाइए थोड़ा। ये खोवा, पहला प्रोसेस वहाँ से शुरू करिए। वहाँ से शुरू हो रहा है ना? ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए क्या है? ये हो रहा है कि खोवा और मैदे को हल्का मिला करके इसको साना जाता है। हिला रहा हाथ ज़्यादा। खोआ और मैदा है उसमें? हाँ, खोआ और मैदा है। ठीक है। उसके बाद उसको मथने के बाद इसको लूची काटा जा रहा है। उसके बाद गुलाब जामुन, इलायची पड़ती है। उसके बाद घी में छाना जाता है। क्या बता रहे थे आप? मैदा कम रहता है, ये खोआ जास्ती रहता है इसमें। खोआ ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मिलावट करते हैं। मैदा रहती फेंटते हैं खूब। ठीक है। फेंट करके उसके बाद सोडा डालते हैं, इलायची डालते हैं। उसके बाद में गुची काटते हैं। गुची काटने के बाद में देखिए लंबा हो रहा है। खोआ है? हाँ। कितना खोआ का खपत है आपका? वही लगभग 15 किलो डेली का? डेली। तो आप क्लेम कर रहे हैं तो अगला भी तो क्लेम करेगा कि आपका पुराना बात है। ऐसे है कि देखिए, हाँ। यहाँ के सारे पब्लिक जानते हैं कि यहाँ सबसे पुराना होटल किसका है। हाँ जी। हमारे यहाँ जब होटल खुली थी उस समय
हमारे दादाजी थे, उनका नाम था श्री वासुदेव चौधरी, वो स्वर्गवास हो गए। उनके बाद उनके लड़के आए विपिन बिहारी चौधरी, उनका भी स्वर्गवास हो गया। अभी हम लोगों की पीढ़ी आई है। चलिए हम आपसे बात करेंगे, बाद छन्नी से इसको उठा के दिखाइए। तो छन्नी रखे हैं यहाँ हाँ, पर, छन्नी रखे हैं। दिखाइए, उठा के दिखाइए। क्या मतलब पता चलता है कि फ्रेश है और एक अलग है, कैसे पता चलता है इसको? यही सबका तो यही कलर, सब कुछ यही दिखता है। सब यही कलर है, लेकिन घी में बनाते हैं सिर्फ एकमात्र पंडित जी, घी में बनाते हैं। घी में बनाते हैं। घी का पीस कितना तैयार हो जाता है पीस के हिसाब से बोलेंगे तो एक दिन का? एक दिन में वही लगभग 1000 पीस। हाँ, हजार से ज़्यादा ही होता है। ये आपका किचन है? हाँ, ये डेली का प्रोसेस है? डेली बनता है? डेली। कितना दिन ये रहेगा ये? 10 दिन तक आपका खराब नहीं होगा। 10 दिन तक खराब नहीं होगा ये? नहीं। 10 दिन तक कैसे बचा रह जाता है ये? 10 दिन है तक? ये फ्रिज में रखिए या ना रखिए, हाँ। इसलिए कि मैदे का खोवे का अंश है ना, और मेन है कि छेना का अंश इसमें नहीं रहता है। तो ये माल आपका तैयार है? हर माल तैयार हो चुका है। चलिए अब खास बात हम लोग आगे करेंगे और आपसे ये जानेंगे कि यहाँ कौन कौन बड़े लोग आकर खा कर गए। जैसे आप बता रहे हैं कि सबसे पुराना आपका होटल है, जी। तो लाजमी है कि बहुत सारे लोग आए होंगे खाने के लिए। हाँ। अच्छा, व्यवस्था आप एसी वेसी का भी दे रखे हैं? एसी अभी नहीं लगा है, लगाने वाले। लगाने वाले हैं। हाँ। अच्छा, हमको ये बताइए सर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, उनके बारे में भी सुने, स्वर्गीय जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, पीएम जो रहे हैं। हाँ। और पंडित नेहरू जी, हाँ। इधर देखिए, पंडित नेहरू जी, वो भी इसका स्वाद चख चुके हैं। हाँ, स्वाद चख थोड़ा चुके बताइए, हैं। कहानी बताइए। ये लोग आ रहे थे। पंडित जी का बताइए। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी कुनार डैम में ओपनिंग करने के लिए, अच्छा, ये डैम का। हाँ, उस समय हमारे होटल पे रुक करके गुलाब जामुन और पेड़ा खा करके और यहाँ से गए। उनके साथ बहुत लोग थे। अच्छा। और ये पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जी के बारे में बताएं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी। और क्या कहानी है? और उसके बाद लालू प्रसाद जी आए हुए थे। हाँ। उनके लिए मंच बनी हुई थी। अच्छा, यहाँ चुनाव सभा में आए तो सबसे पहले गुलाब जामुन का ही नाम लिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं असली जगह पे आया हूँ गुलाब जामुन के एरिया में। और यहाँ से फिर भाषण देने के बाद गुलाब जामुन ले करके गए। गुलाब जामुन ले करके गए? कितना गुलाब जामुन लेके गए थे? 10 किलो। मतलब इतना बढ़िया लगा उनको? हाँ, इतना बढ़िया लगा। और आईएल में कोई अफसर आए हुए थे, वो भी हेलीकॉप्टर आया हुआ था। हेलीकॉप्टर भी 5 किलो पेड़ा और 5 किलो गुलाब जामुन लेकर के यहाँ से फिर गोमिया आईएल गए थे। दूर से दिखाओ ना, दूर से, उतना सटाओ मत। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बता रहे थे। हाँ, वो भी स्वाद। हाँ, हजारीबाग गया हुआ था। यहाँ से पार्सल, यहाँ से गया था, पार्सल गया था। कहाँ गया था? रांची? हजारीबाग आए हुए थे तब गया था। हाँ, हजारीबाग आए थे तब गया था। लोग जो और बदलाव नहीं होगा? और बदलाव होगा भी नहीं। बहुत महंगाई का कितना मार है आप लोग के ऊपर? महंगाई का तो बहुत मार है। कितना रेट आपको याद है, कितना में शुरू किए थे? उस समय हमारे गुलाब जामुन बिक रहा था 25 पैसे पीस। कब का बात है ये? 25 बिक रहा था उस समय। लगभग हमको लगता है कि 75 में। 75 में। अभी कैसे है? अभी तो घी का गुलाब जामुन जो है 20 रुपये पीस है। पीस है? 20 रुपये पीस। और क्या पैकिंग? 20 रुपये पीस पैकिंग हो रहा है? पैकिंग हो रहा है। दिखाइए, पैकिंग हो रहा है। देखिए, 250 पैकिंग होता है। आधा केजी का है। तो व्यवस्था पूरा टाइट रखे हैं आप? हाँ सर, व्यवस्था टोटल है सर। पुराना कौन सबसे पुराना पंडित जी होटल है। कैसे? स्टार्टिंग इनका पापा किए थे सर। ये तीसरा पीढ़ी चल रहा है इनका। तीसरा पीढ़ी। कहाँ था दुकान आगे था सर। आप कब से काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर 6 साल हो गया था। 6 साल। लेकिन घर मकान यहीं पर है हम लोग। आप लोग को पता है कि यही पुराना है? ये हम लोग मकान है यहीं पर है। सारा कलर और सारा नाम एक का है? सर देखिए, जब पंडित जी चालू किए तो देखा से कि सब लोग एक ही बोर्ड बनाए हैं। पंडित जी नाम रखना चाहिए था सबको। पंडित जी इसलिए कि पंडित जी एक ही हैं। हाँ। और प्रधान सब अलग अलग। सब अलग अलग।
तो ये दावा ठोकते हैं आप लोग की सबसे पुराना हाँ, यही यही हम लोग चालू ही किया है, तो इन्हीं का घर से चालू हुआ। कोई लगा नहीं सकता, पंडित जी नहीं लगाते। नहीं लगेगा आपका नहीं, बोर्ड। हमारी बोर्ड कोई नहीं लगाएगा, इसलिए कि पंडित जी होटल का मेरा लाइसेंस भी है ना, लाइसेंस भी है आपका। हाँ, लाइसेंस भी है। तो आप बता रहे हैं कि यहाँ से आगे थाना, जहाँ पर थाना है हाँ, वहीं पर था। हाँ वहीं पहले था। आप भी खाते हैं? हाँ, आपको कैसा खुद लगता है? अरे हम नहीं खाएंगे तो फिर मैं अपने ग्राहक को कैसे खिलाऊं? तो टेस्ट करते हैं? टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, कभी लगता है कि स्वाद में दिक्कत है तो क्या करते हैं? नहीं, वैसा दिक्कत आता है तो वो माल को हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं। कारीगर कहाँ के? कारीगर यही लोकल है। लोकल है। हाँ मैनेजर साहब हैं? हाँ, मैनेजर साहब है। आइए मैनेजर साहब, इधर आइए, बुलाइए उनको। कौन है? आइए इधर बाहर आइए। अच्छा, आपका गुलाब जामुन बढ़िया का है, बाकी का तो हम नहीं पूछेंगे, आपका क्या है बढ़िया? सर हम लोग प्योर घी से बनाते हैं। खोआ हम लोग का अपना रहता है, बाहर का कोई सामान हम लोग नहीं यूज करते हैं। वो भी आपका? खोआ अपना, दूध आती है उस खोआ हमारा आता है, उसी से हम लोग कोई चीज़ बाहर का यूज नहीं करते हैं, और प्योर घी से बनता है। आपका ओरिजिनल है? ओरिजिनल है, पुराना है सबसे? सबसे पुराना है। ये दावा का है ठोक रहे हैं? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं सबसे ना, कि बहुत सारे लोग सब दावा करेंगे सबसे पुराना उन्हीं का। आपका क्या है सबसे पुराना? तो ये दुकान बहुत पुराना है और 70 साल हो गया दुकान। ये अभी जो मालिक चला रहे हैं इनके दादाजी शुरू किए थे। दादाजी शुरू किए। हाँ, तो झोपड़ी हुआ कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है ये? दुकान 24 घंटा खुले रहते हैं सर, 1 साल से। 24 घंटा रहता है? और 24 घंटा ग्राहक आता है? हाँ 24 घंटा, रात में भी आते हैं। रात में भी आते हैं? हाँ, अच्छा, हमको ये बताइए, ये जो लेमचा जो है और ये जो गुलाब जामुन है, लेमचा भी लोग कहते हैं, गुलाब जामुन भी बोलते हैं, लेमचा का क्या चक्कर है? लेंगचा इसलिए बोलते हैं कि बंगाली जो फैमिली आते हैं वो लोग लेंगचा ही बोलते हैं, और बाकी लोग जो आते हैं वो गुलाब जामुन बोलते हैं। मतलब ये बंगाली लेमचा बंगाली, ये बंगाली लोग ज़्यादा आता है। बंगाली मिठाई है ये? हाँ, बंगाली मिठाई। बंगाली मिठाई है। हाँ आप ही देख रहे हैं अभी? हाँ, आप ही देख रहे हैं? देख रहे हैं। तो हजारीबाग में भी खोलने का विचार है? ना, हजारीबाग तो अभी नहीं खोलेंगे, यही नहीं है तो हजारीबाग क्या जाए। हजारीबाग जाने से ये क्वालिटी वहाँ नहीं बनती, नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, पानी का असर है। सबसे खास ध्यान किस चीज़ पर रखते हैं आप लोग? हम लोग सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन पर उसमें क्या मेंटेन करना पड़ता है? मेंटेन है यही कि अगर खोवा पुराना हो गया तो उसको फेंक देना पड़ता है, ताज़ा खोवा का बनाते हैं। देखिए, आप टाटी झरिया के श्री पंडित जी होटल से देख रहे हो तस्वीरें, जिसमें हम गुलाब जामुन लेमचा के बारे में बात कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ आकर इसका स्वाद चख चुकी हैं, इसका स्वाद ले चुके हैं, जिसमें नाम आप जोड़ लीजिए स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, लालू प्रसाद यादव जी, और बड़ी हस्तियाँ भी यहाँ कर, बहुत सारी हस्तियाँ यहाँ पर आकर स्वाद ले चुके हैं। और इनका कहना है, इनका दावा है कि सबसे पुराना और असली, और नकली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन असली होने का दावा यही करते हैं कि मेरा सबसे पुराना। इससे पहले ये एक दावा कर रहे हैं कि इनका होटल जो था झोपड़ी जैसा था, थाना गेट के सामने, थाना गेट के सामने, और अभी सरकारी जमीन थी, सरकारी ज़मीन पर। और अभी जो है आप देख रहे हैं लाइन पर आपको 5, 6, 7 एक ही कलर में होटल दिखेंगे। अगर रास्ते से आप गुजर रहे हैं, अगर एक ही कलर का होटल दिखने लगे तो समझिएगा कि टाटी झरिया आप आ गए। वही मतलब है, गुलाब जामुन की नगरी में आप आ गए हैं। लाइन से आपको दिखेगा और गाड़ियाँ लगी हुई आपको दिखेगी, 24 घंटा कुछ ना कुछ गाड़ियाँ दिख ही जाएगी। कभी आइए तो स्वाद चख कर बताइए, या फिर स्वाद आपने चखा है तो वो भी बताइए कि आपको कैसा लगता है टाटी झरिया का गुलाब जामुन। मैं कुणाल सिंह, ये देखिए ये तैयार है, और दिन भर 24 घंटे ये लगातार इसी तरीके से सेल गुलाब जामुन का होता रहता है। और कहानी इसलिए भी लेमचा की है क्योंकि यहाँ पर बंगाली फैमिली भी आया करती थी, और ये बंगाल का एक तरीके का मिठाई है। शायद कहाँ का मिठाई? इनको निकाला हुआ, उनका नाम हुआ श्री वासुदेव चौधरी, वही होटल स्टार्टिंग किए थे। अच्छा, और उन्हीं का निकाला हुआ, अपना प्रोजेक्ट अपना समझ के निकाला हुआ है गुलाब। चलिए, मैं कुणाल सिंह, आप भी कुछ बातें अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए। गुलाब जामुन आपको कैसा लगता है, मिठास इसकी कैसी लगती है, वो भी आप बता सकते हैं। बाकी टाटी झरिया से खास तस्वीरें आपको दिखा रहे थे श्री पंडित जी, श्री पंडित जी होटल में है। पीछे जो सबसे खास मिठाई है गुलाब जामुन, तैयार रहते हैं एनी टाइम पैकिंग के लिए। क्या उधर भी तैयार है? देखिए तैयार है, सब कुछ तैयार है। कभी आइए तो खाकर भी बताइए, और आपने खाया है तो वो भी बताइए कि आपको कैसा लगता है। सवाल असली और नकली का इसलिए नहीं करेंगे
क्योंकि दावा सब ठोक देंगे। बाकी ये जो कह रहे थे इनकी बात हम आप तक पहुंचा रहे थे। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा फिर।